नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी और आप देख रहे हैं संभव टीवी की खास पेशकश। बात सियासत की। देश में चरम पर महंगाई है और इसलिए कांग्रेस ने सड़कों पर छोड़ दी सियासी लड़ाई है। जनता महंगाई से त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है और बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने में मस्त है। वहीं कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त है। इसलिए आज की बात सियासत की में बात करेंगे जनता को मार रही महंगाई, देश में सियासत गरमाई। कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, जो रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया। गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए, आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? लगातार एक तरह का आर्थिक आतंक फैल चुका है। कि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए। पेट्रोल डीजल के दाम आज नहीं बढ़े हैं, लेकिन फिर भी महंगाई अपनी चरम पर रहेगी। जनता जानती है कि महंगाई अभी थमने वाली नहीं है। अब ऐसे महंगाई के अटैक से जनता अब त्राहिमाम करने लगी है और सरकार से गुहार लगा रही है कि महंगाई की आंच से कम करो सरकार। जनता को मार रही है महंगाई, देश में सियासत गरमाई। पेट्रोल डीजल पर दूसरे दिन मिली राहत, पर फिर भी जनता पर महंगाई की आफत। शहर शहर महंगाई का बढ़ रहा है कहर। जनता कर रही है महंगाई से त्राहिमाम। बढ़ती कीमतें निकाल रही है तेल। सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में फेल। अब महंगाई पर विपक्ष का हल्ला बोल। तेल के खेल से बिगड़ रहा है जनता का बजट। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। लगातार दूसरे दिन जनता को राहत दी गई और पेट्रोल डीजल के रेट्स नहीं बढ़ाए गए। पर इस राहत से आम जनता को कहां राहत मिली है? मालूम हो कि देश में पिछले 18 दिनों में तेल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है और अगर अब कीमतों की बात की जाए तो अब भी कीमतें जनता का तेल निकालने का काम कर रही हैं। ऐसे में एक नजर डाल लीजिए महानगरों में पेट्रोल डीजल के भाव पर। महानगरों में पेट्रोल डीजल का भाव। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे, वहीं डीजल की बात की जाए तो 96 रुपए 67 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 51 पैसे, वहीं डीजल की बात की जाए तो 104 रुपए 77 पैसे। कोलकाता की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 12 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 99 रुपए 83 पैसे। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 85 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 100 रुपए 94 पैसे। गैस के दामों पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। देश में पेट्रोल डीजल के रेट्स तो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, साथ ही सीएनजी पर भी महंगाई अटैक कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। प्रमुख शहरों में जो सीएनजी का लेटेस्ट रेट है वो इस प्रकार है। दिल्ली की अगर बात करें तो 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलो, वहीं अगर बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की तो 69 रुपए 18 पैसे प्रति किलो। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली में 73 रुपए 86 पैसे प्रति किलो। गुरुग्राम में ये दाम 74 रुपए 94 पैसे प्रति किलो। वहीं रेवाड़ी की अगर बात करें तो 77 रुपए 7 पैसे प्रति किलो और करनाल, कैथल में 75 रुपए 27 पैसे प्रति किलो। वहीं कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर की अगर बात की जाए तो 78 रुपए 40 पैसे प्रति किलो। अजमेर, पाली, राजसमंद में
ये दाम 76 रुपए 89 पैसे प्रति किलो। कुल मिलाकर महंगाई जनता का तेल निकालने में लगी हुई है। सरकार महंगाई को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। पेट्रोल डीजल के दाम में पिछले 16 दिनों के अंदर 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं सीएनजी में 5 दिन के अंदर 6.60 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार महंगाई कंट्रोल ही नहीं करना चाहती है। और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। कांग्रेस इस मुद्दे पर देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और साथ ही बड़े नेताओं ने महंगाई पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप किसी भी गली में जाएं, किसी भी मोहल्ले में जाएं, किसी गांव में जाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, वह सिर्फ एक बात उसके लफ्ज पे है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया है। कांग्रेस देश भर में आंदोलन करने में जुटी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने लखनऊ स्थित कांग्रेस के दफ्तर में मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ के तले दबाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रोज सुबह प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में वृद्धि करके देश के वासियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी ताकत के साथ हर जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन कर रही है। वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट शामिल हुए। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक तरह का आर्थिक आतंक फैल चुका है। महंगाई को लेकर सरकार ने जो पहले वादे किए थे विपक्ष में रहते हुए, सत्ता बनने के बाद उन्होंने ऐसी खुली छूट दी है कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ लोग पीड़ित ना हो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, हर चीज की महंगाई आसमान छू रही है। और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस भी नहीं कर रही है। हम लोगों ने देश भर में संसद के अंदर, संसद के बाहर और आज जयपुर के अंदर धरना किया, प्रदर्शन किया कि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए। सरकार हर मोर्चे पर फेर रही है, फौज में भर्तियां नहीं निकाल रही है, सरकार की संपत्तियों को कौड़े के दाम बेच रही है और गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, किसान वर्ग है, उस पर इस प्रकार का बोझ डाल दिया गया कि लोग गरीबी में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। इस केंद्र सरकार को आज के धरने के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं कि दामों को कम करिएगा, बहाने मत मारिएगा। सरकार बनी है जनता के विश्वास के साथ। भाजपा की सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार दामों को कम करे। और आज का जो हमने धरना दिया है, पूरे प्रदेश में ब्लॉक जिला पर हमने धरना दिया, लेकिन जयपुर राजधानी है, यहाँ पर सब लोगों ने इस बात का आह्वान किया कि बिना समय गवाए केंद्र की सरकार को महंगाई कम करने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से जनता को लूटने में लगी हुई है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आए दिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में गैस सिलेंडर 410 रुपए का था। आज देश के अलग अलग कोने में ये गैस सिलेंडर 1000 रुपया से 1200 रुपए का है। दिल्ली में भी ये 949 रुपए 50 पैसे का है। 8 साल में मोदी जी ने 410 रुपए के गैस सिलेंडर पे 539 रुपए 50 पैसे बढ़ाए। जो सिलेंडर हम 410 का बेचते थे, मोदी जी ने उस पे 539 रुपए 50 पैसे तो दाम बढ़ाए हैं। और गैस भी हम आयात करते हैं। एक कमाल की बात और है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2014 के मुकाबले गैस के रेट कम हो गए, परंतु गैस सिलेंडर डबल हो गया। यह अजीब बात है। मैं इसलिए आज वो रेट ही ले आया आपके लिए। एलपीजी प्राइस जो हैं, सऊदी अरामको जो काम है वो डिसाइड करती हैं इंटरनेशनल, जैसे ब्रेंट क्रूड है ऐसे ही।
2012-13 में $885 प्रति मीट्रिक टन गैस का भाव था और 2013-14 में जब हमने सरकार छोड़ी तो $880 प्रति मीट्रिक टन था। आज वही गैस का भाव है $769 प्रति मीट्रिक टन, पर 410 का सिलेंडर अब 1000 को पार कर रहा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने बीजेपी पर चौतरफा हमला बोल दिया। महंगाई पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का मूड पूरी तरह से बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी।